वुड एक कमाल का वर्ड है। कमाल का इसलिए क्योंकि इसको आप प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम देखेंगे कैसे यूज़ होता है। इसको आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस का भी अर्थ देता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए अच्छी तरह से मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो ये हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं वुड का। वुड का मतलब कर्ता, अर्थ इसका क्या निकल रहा है? कर्ता। देखिए ता आया हुआ है, ठीक है, ता आया हुआ है, राइट, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ओके। इस कर्ता के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिचुएशन समझिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, मैं आपसे मिल नहीं सकता, ठीक है, राइट। तो मैं क्या कहूँगा भाई? मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास वक्त होता मैं तुमसे मिलता, ठीक है, राइट। सपोजिशन है। मैंने क्या सपोज किया? मैंने सपोज किया कि मेरे पास अगर वक्त होता, है नहीं, होता, इमेजिनेशन है, सपोजिशन है, ठीक है। रिजल्ट क्या आता? मैं तुमसे मिलता। तो इस तरह की सभी चीज़ों को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो रिजल्ट वाले, जो रिजल्ट वाला क्लास है, रिजल्ट बताने वाला क्लास है, उस रिजल्ट बताने वाले क्लास में हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आज मैं तुमसे मिलता मगर मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, एक तो बात ये है, ये फैक्ट हो गई। रिजल्ट क्या है इसका? मैं तुमसे मिलता, राइट, मैं तुमसे मिलता। यहाँ पर मिलने के लिए हम वुड मीट का यूज़ करेंगे, मिलता के लिए यूज़ करेंगे हम वुड मीट का। मीन्स आई वुड मीट यू टुडे, आई वुड मीट यू टुडे। मैं तुमसे आज मिलता बट आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखिए कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरीदता, ठीक है, यह भी सपोजिशन है। मैंने एक सपोज क्या किया कि मेरे पास अगर पैसे होते, हैं, है नहीं, होते, ठीक है। रिजल्ट क्या आता? मैं एक घर खरीदता, ये रिजल्ट आता। तो रिजल्ट में हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड मनी, ये भी पास्ट में लिखा जाता है, राइट। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई अ हाउस, आई वुड बाई अ हाउस, मैं एक घर खरीदता। रिजल्ट में हम यूज़ करेंगे वुड का, खरीदता वुड बाई, ठीक है, ताते ती आया, लेकिन वुड से इसको बोलेंगे हम वुड बाई मीन्स खरीदता, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, प्रेजेंट की बात की ना हमने, वुड का यूज़ किया, राइट। अब देखिए हम वुड को जब हम इसका अर्थ देखेंगे, करता था, राइट, ओके, करता था, किया करता था। आपने पढ़ा होगा यूज़ टू का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप किसी पास्ट को बताते हैं, पास्ट में किसी ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो हुआ करता था, ठीक है। सेम उसी अर्थ में हम वुड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, रिपीटेड एक्शन के लिए जो पास्ट में हुआ करता था अब नहीं होता है, ठीक है। तो एक माइनर सा डिफरेंस है वुड में और यूज़ टू में। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वुड की बात करेंगे और कब? पास्ट में हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में हुआ करता था। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं अपने गांव में था मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो अब खेला करता था, खेला करता था, तो इसको हम वुड के इस्तेमाल से ट्रांसलेट करेंगे इस चीज़ को। व्हेन आई वॉज एट माई विलेज, जब मैं अपने गांव में था, आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, ठीक है, राइट। अब आई वुड गो ऑन अ वॉक विद देम, मैं उनके साथ वॉक पे जाता था, मैं उनके साथ टहलने जाया करता था। आई वुड गो ऑन अ वॉक विद देम, मैं उनके साथ टहलने जाया करता था, ठीक है। तो एक ऐसे काम के बारे में हमने बताया जो प्रायः हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं होता है,
ठीक है। दोस्तों के साथ खेलता था, प्रायः खेला करता था, ठीक है। आई वुड गो ऑन अ वॉक विद देम, मैं उनके साथ वॉक पे जाया करता था, टहलने जाया करता था, ठीक है। ये भी प्रायः होता था, हुआ करता था, राइट, लेकिन अब नहीं होता है। ओके, थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में आप देखेंगे कि यह हिंदी में ऐसा अर्थ देता है जिसके लास्ट में गागे गी आता है, ठीक है, राइट, लेकिन यह फ्यूचर का नहीं होगा, राइट। ये होगा क्या, फ्यूचर इन पास्ट का होगा। आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि जब फ्यूचर को हम नरेशन फ्यूचर का हम बदलते हैं तो विल को वुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप विल को वुड में चेंज करते हैं तो जो वुड वाला क्लाज है उसके साथ एक पास्ट का क्लाज होता है, साथ में उसके पास्ट का क्लाज होता है। तो पास्ट का क्लाज अगर साथ में है तो समझ जाइए विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का यूज़ होगा। अर्थ क्या देगा, गागेगी का अर्थ देगा, ऐसी क्रिया का अर्थ देगा जिसके लास्ट में गागेगी आएगा। जैसे देखिए कि उसने सोचा कि वह अगले दिन मुझसे मिलेगी। दो क्लास है ना, देखिए दो क्लास क्या है, उसने सोचा, ठीक है, ये पास्ट का है, सोचा काम खत्म है, ठीक है, कि वह अगले दिन मुझसे मिलेगी। अब यहाँ पे मिलेगी इसका मतलब गी आया हुआ है, फ्यूचर इन पास्ट है, फ्यूचर इन पास्ट है। यहाँ पे विल नहीं यूज होगा, वुड यूज होगा, ठीक है। शी थॉट दैट शी वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। शी थॉट दैट शी वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, कि वह अगले दिन मुझसे मिलेगी। शी वुड मीट मीन्स मिलेगी, राइट। तो अब चूंकि यह पास्ट में है, शी थॉट पास्ट में है, तो यह जो हिस्सा है वुड वाला, इसको भी हम पास्ट में लिखेंगे। विल का पास्ट वुड होता है, राइट, इन विद सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, राइट। वन मोर सेंटेंस, मैं जानता था कि वह झूठ बोलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं जानता था, पास्ट हो गया, राइट, और दूसरा क्लास क्या है कि वह झूठ बोलेगा। अब यहाँ पर देखिए झूठ बोलेगा, इसमें हम वुड का यूज़ करेंगे, वुड आएगा इसमें क्योंकि यह पास्ट में है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि ही वुड टेल अ लाई। आई न्यू दैट ही वुड टेल अ लाई, मैं जानता था कि वो झूठ बोलेगा। ओके, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्थ यूज़ देखिए वुड का, गागेगी, ठीक है, गागेगी की बात आएगी, ठीक है, फ्यूचर में काम होगा। कब, जब हम ऑफर करते हैं, पेशकश करते हैं, प्रपोज करते हैं, प्रपोजल है ये, ठीक है, राइट। अब ये आता है वुड यू लाइक के साथ, ठीक है। वुड यू लाइक एक फ्रेज़ है, फिक्स्ड फ्रेज़ है, यूज़ किया जाता है जब किसी को आप ऑफ़र करते हैं, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे, ऑफ़र कर रहे हैं, चलोगे, काम होगा अभी फ्यूचर में काम होगा। तो क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे, या फिर क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलना चाहोगे, राइट। वुड यू लाइक टू गो टू द बाज़ार विद मी, वुड यू लाइक टू गो टू द बाज़ार विद मी, क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलना चाहोगे, राइट। वन मोर सेंटेंस, कि क्या आप घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहेंगे, मीन्स वुड यू लाइक टू अर्न मनी सिटिंग एट होम, वुड यू लाइक टू अर्न मनी सिटिंग एट होम, यानी यह फिक्स्ड फ्रेज है, वुड यू लाइक यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेशकश करने के लिए। ओके, फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन में आप देखेंगे फिर से यह गागेगी का अर्थ देगा, कोई ऐसी क्रिया आएगी जिस लास्ट में गागेगी होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के लिए, ओके, निवेदन करने के लिए, राइट। ये भी फिक्स्ड फ्रेज के साथ आता है कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, राइट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, वुड यू प्लीज़। अब देखिए वुड यू प्लीज़, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेज है, वुड के साथ आता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। वुड निवेदन दिखाता है, काफ़ी विनम्र निवेदन है ये, विनम्र रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, कृपया क्या थोड़ा सा आप खिसकेंगे, राइट। वन मोर सेंटेंस, कि क्या आप मेरा यहाँ इंतज़ार करेंगे, ये भी फ्यूचर का ही है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। वुड यू प्लीज़ वेट हियर फॉर मी, क्या आप मेरा यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन फिर से गागेगी का अर्थ देगा ये, राइट, और यह भी फिक्स्ड फ्रेज है,
याद रखिएगा, फिक्स्ड फ्रेज है ये। आई वुड लाइक यूज़ होता है ये, आई वुड लाइक टू, फिक्स्ड फ्रेज है ये। मैं कुछ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग, ओके। या फिर मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, ठीक है। तो ये तीनों फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, याद रखेंगे आप। इन सब के साथ वुड का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं वुड बी। और वुड बी के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और यह अर्थ देता है कर रहा होता, ठीक है। यह भी सपोजिशन है, राइट। अब सपोज करिए कि 2 साल पहले आप सोचते हैं कि अगर 2 साल पहले आपने ब्लॉगिंग का कोई चैनल बना लिया होता या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल बना लिया होता तो आप बहुत सारा पैसा आज कमा रहे होते, सपोज करिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसी अर्थ में आज मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा होता, राइट। सेम सिचुएशन है, मैंने सिचुएशन इसीलिए बताया है ताकि अर्थ क्लियर हो जाए। आज मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर कमा रहा होता मीन्स वुड बी अर्निंग, वुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। मीन्स टुडे आई वुड बी अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, टुडे आई वुड बी अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, यानी ब्लॉगिंग से मैं पैसे कमा रहा होता, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि काश वह मेरे साथ पढ़ रही होती, ठीक है। आई विश वाले सेंटेंसेस आपने देखा होगा, राइट। इनके साथ हम वुड का यूज़ करते हैं। काश वह मेरे साथ पढ़ रही होती, आई विश शी वुड बी स्टडिंग विद मी, शी वुड बी स्टडिंग विद मी, आई विश, यानी काश वो मेरे साथ पढ़ रही होती, ठीक है। तो आपने देखा कि यह कंटिन्यूअस में भी यूज़ हो गया, ऐसा हो रहा होता, ये चीज़ बताने के लिए हम वुड बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन वुड बी का, वुड बी मतलब होता, ठीक है। यानी कोई चीज़ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, ठीक है। धनी होता, गरीब होता, या फिर किसी जगह पे होता, घर पे होता, बाहर होता, ऑफिस में होता, फ्रांस में होता, ठीक है, इंग्लैंड में होता, राइट। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि अगर मैं इंग्लिश जानता तो मैं इंग्लैंड में होता, अगर मैं फ्रेंच जानता तो मैं फ्रांस में होता, ओके। तो ये भी सपोजिशन है, अगर जानता तो ऐसा हुआ, ऐसा होता, यानी मैं यह चीज़ होता, मैं इस जगह पे होता, लेकिन है नहीं, कंप्लीट सपोजिशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए और अर्थ को समझिए कि मैं एक डॉक्टर होता, राइट, आई वुड बी अ डॉक्टर, डॉक्टर है नहीं, सपोजिशन है, ठीक है, आई वुड बी अ डॉक्टर, ओके। और इस सेंटेंस को देखिए, वह इस वक्त हॉस्पिटल में होती, है नहीं, होती, ओके। मीन्स शी वुड बी इन हॉस्पिटल नाउ, शी वुड बी इन हॉस्पिटल नाउ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।